नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का है। मैं देख रहा था कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आवेदन कब से होगा, कितना टाइम लगेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है क्या सर मार्च में आएगा नोटिफिकेशन। आप लोग अलग अलग देखे होंगे, अलग अलग जगह है ना। मार्च 2025 का कुछ लोग बात कर रहे हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन में जब सब कुछ रेडी है, पद स्वीकृति मिल गया है, तो सरकार नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा है, आयोग नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे एक दिव्यांग कैटेगरी के लेके भी मैं आपको बताया था कि भाई 4% आरक्षण के लेके ये मामला चल रहा है। तो क्या अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को ये भी देख रहा था, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन ये तो कंफर्म है, आना है, चुनावी साल है और ये बहुत जल्द आएगा। इसके बारे में देखेंगे कि करके। लेकिन जो लोग कम स्कोर कर रहे हैं या फिर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आप मॉक टेस्ट में नंबर कम ला रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग तैयार हो जाइए और सारे सेक्शन को मजबूत कर लीजिए। एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग का ये भी था कि मॉक टेस्ट में मुझे कब देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट आपका लगभग 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो यार मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बिना तो एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। जब तक ये नहीं करिएगा फिर दिक्कत होगा। और आप लोग का जो टारगेट रखना है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 85+ का टारगेट रखिए। 100 क्वेश्चन में कोशिश करिए कि मुझे 85 प्रश्न किसी भी हाल में सही करना है। ये टारगेट रख के चलना है, तभी आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा भाई साहब। मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो भर्ती तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। सीटों की संख्या का सृजन भी हो गया है, चुनावी साल है, सरकार ऑलरेडी वादा कर चुके हैं, तो किस मुंह से वे वोट मांगने चाहेंगे आपके पेरेंट्स से। तो इसलिए भर्ती तो कंफर्म है। भर्ती आ गया था, आपको कोई क्या बता रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी तक जो अटका हुआ है इसके लेके 4% जो आरक्षण है इसके लेके, और ये पूरे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो आप लोग सही सुन रहे हैं, मार्च में हो सकता है कि होली से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। डेफिनेटली मिल भी जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो मार्च में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो रॉकेट की तरह आप सबको पता होना चाहिए कि कितने फास्ट में ये सारे प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तैयारी में लग जाओ, टाइम बर्बाद मत करिए। एक जो कॉमन डाउट है आप लोगों का, ये तो आपका ये भी सवाल का जवाब और ये भी था भाई क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई आएगा, आप भरोसा रखिए। मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ भाई भरोसा रखिए। डिले हुआ है, डिले होने का कारण भी ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है कि क्या इसमें सिलेबस में बदलाव होगा। तो देखो भाई, सिलेबस में बदलाव बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि जैसे आपको पता होगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सेक्शन से क्वेश्चन आता है। तो कई बार अभी आप देखिएगा 2023 में जो भर्ती आया था 1275 का, है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि इकोनॉमिक्स का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया था। पहले 4-5 क्वेश्चन आता था, इस बार 10-12 क्वेश्चन कर दिया, है ना। तो ये हो सकता है। तो आपके सारे सेक्शन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता हूँ। आप खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, या फिर आप किसी मेंटर का सहारा लीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपका जो सारे सेक्शन है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, करंट अफेयर्स हो, कितना योगदान है प्री में करंट अफेयर्स का आप सबको पता होना चाहिए। तो सारे सेक्शन पे कमांड होना चाहिए। और अभी करिए क्या, सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए। और मैं तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, कंप्लीट पीडीएफ दे रहा हूँ, मारिए। और ये मॉक टेस्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर जो काम किया गया है मेरे टीम के द्वारा, और आप सबको पता है कि मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट है। और क्वेश्चन जो डिज़ाइन किया जाता है वो सारे क्वेश्चन अपडेटेड होता है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है बिहार दरोगा में, उसी टॉपिक से आपके मॉक टेस्ट में भी प्रश्न दिया जाता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। और यही कारण होता है कि लगभग, मैं फिर से कर रहा हूँ, 60-70% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो 40 मॉक टेस्ट में करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेगा उसी टॉपिक से। ठीक है, तो ये काम करिए। मॉक टेस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सब कुछ फ्री है। अभी 4 मॉक टेस्ट हो गया है और मॉक टेस्ट का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मैं फ्री में आप लोगों के लिए बना दिया हूँ। तो आप लोग जाके मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर नहीं दिए हैं तो 1 से लेके 4 मॉक टेस्ट तक मैं करवा दिया हूँ। 40 मॉक टेस्ट मैं फ्री में करवाऊंगा और इसका पीडीएफ भी यूट्यूब में आप लोगों को सॉरी टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो लोग इच्छुक है, आराम से इच्छुक है, सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिए।
मुझे पता है कि स्टार्टिंग में कुछ लोगों का यहाँ पे मार्क्स कम आएगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। अच्छा, मॉक टेस्ट जब आप दीजिएगा तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, है ना, जो इस एग्जाम को क्लियर किया है वही आपको बता पाएगा, है ना, बिगनर आपको बता ही नहीं सकता यार। देखो इसमें जैसे आप सेट प्रैक्टिस देते हैं, मान लो कि 100 क्वेश्चन होता है आपके सेट प्रैक्टिस में, करिएगा क्या क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, और दोबारा करो, 50% चीज़ें कंप्लीट है तो आप आराम से मॉक टेस्ट दीजिए। तो देखिए 100 क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में, तो आप सबको पता है कि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, पोल साइंस का क्वेश्चन रहता है ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहता है ना, और यहीं पे मैं साइंस की बात कर लूँ तो साइंस में यहाँ पे 3 खंड से प्रश्न रहता है ना, एक तो आपका बायो का हो गया, है ना, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और साथ में आप लोगों का जो है यहाँ पे करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, हिंदी का क्वेश्चन रहता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, हिंदी का क्वेश्चन रहता है। तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री का वेटेज क्या रहता है भाई, 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी का लगभग 12 से 14 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी का लगभग 15 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का जो है 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है, और साइंस में देखा जाए बायोलॉजी का तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स का 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री का 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, इसका वेरिएशन थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है। करेंट अफेयर्स का आप सबको पता है कि लगभग 15 क्वेश्चन आता है, मैथ्स का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, हिंदी का 2 क्वेश्चन रहता है, और यहीं पे इंग्लिश की बात कर लूँ तो एक या 2 क्वेश्चन रहता है, और यहीं पे मैं बिहार स्पेशल की बात कर लूँ, है ना, तो बिहार स्पेशल का लगभग 5 क्वेश्चन रहता है। तो यही तो आपके एग्जाम के सिलेबस है। अब जब भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपने देखा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और मान लीजिए आप वो क्वेश्चन को गलत किए हैं तो जाके आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, या फिर आपने लोसेंट से पढ़ा है, या फिर जिस भी माध्यम से आपने पढ़ाई किया है वहां से जाके जरूर यार कर लो, उस टॉपिक को रिवीजन कर लो, मतलब कि पूरा सेक्शन को ही एक बार रिवीजन कर लो, है ना। मान लो आपने इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक, मान लो कि भाई राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन किया, सही किया, तो पर भी जाके क्या करिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, गलत किया है तब तो अच्छे से जाके रिवीजन करना ही करना है। तो उसके लिए दोबारा कर रहा हूँ, आप लोसेंट बुक पढ़ रहे हैं या फिर जो भी बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग लोसेंट बुक को ही पढ़ते हैं, है ना, या फिर आप जिसके साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए जो उसका नोट्स है तो आपकी एग्जाम रेलेवेंट है कि नहीं है वो कैसे पता लगेगा, तो वो पीवाईक्यू से पता लगेगा। तो वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए, और जो चीज़ें गलत कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके सही करिए, है ना, जो भी माध्यम है। बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितना पढ़ाया हूँ उतना ही आपको करना है, और उसके बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, करिए। जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिया हूँ, है ना, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, चाहे करेंट अफेयर्स का हो, तो भाई वहाँ से बार बार रिविजन करना है। और एक काम जो सभी लोग को करना है, घटना चक्र बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घटना चक्र से बिल्कुल करना है। सभी लोग, जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हो, जो खुद से भी स्टडी कर रहे हो, उतना ही काम करिए, और मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू जो मैं करवाया हूँ उसको करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएगा। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि सर मेरा प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पाया, बार बार मैं दे रहा हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। भाई देखो, एक बार आके पढ़ के देखिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रहा होगा। और अभी फी जो है मैं कम कर दिया हूँ, आप सबको पता है 1099 कर दिया हूँ, तो जो लोग इच्छुक हैं इसमें आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना। इसका फी अभी कम कर दिया हूँ, ये समय के लिए ऑफर है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है 7319924130 73 वाला नंबर पर आप पेमेंट करके भेजिएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। जो क्लास कंप्लीट हो गया है तो ऑलरेडी जैसे मैं बैच में जोड़ूंगा तो आपको उसका वीडियो और पीडीएफ दिख जाएगा। तो जो लोग इच्छुक है आइए, एकदम जीरो से आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। और साथ में मॉक टेस्ट में करवा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा। बाकी आप लोग समझ ही रहे। हाँ, एक जो मैं आपको पीवाईक्यू बोलता हूँ, बिहार दरोगा के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, तो पीवाईक्यू मैं सभी के लिए करवाया हूँ। किसका? बीपीएससी का। बीपीएससी का अलग अलग एग्जाम लिए गए हैं, तो वो पीवाईक्यू और उसका पीडीएफ जो दिया हूँ सबका प्रिंट आउट करवा लेना है। दोबारा सुनिए, प्रिंट आउट सबको, चूंकि भाई यूट्यूब पे भी मैं डाल चुका हूँ वो वीडियो, और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। तो जो लोग खुद से भी स्टडी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन को जरूर करना है, सारे क्वेश्चन को एकदम रट जाना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पीवाईक्यू है ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज इन द सेंस, मान लो कि हड़प्पा सभ्यता से बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे दरोगा में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, चाहे बीएसएसएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज वहाँ पे मैं जो दिया हूँ पीडीएफ, उसमें है पीडीएफ में, ठीक है। तो उसका प्रिंट आउट जरूर करवा लीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। क्या करिएगा भाई? प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा।
और सभी के लिए फ्री है, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा PDF, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्पेशल बिहार, सारे सब्जेक्ट का है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स तो अपडेट होता है, तो पिछले वाला करंट अफेयर्स आपको करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये काम करना पड़ेगा PYQ के लिए। BPSC का PYQ करना है, BSSC का करना है, बिहार दरोगा करना है, इतना करना है। देखते हैं कैसे नहीं आपका 85+ आता है, इतना ही करिए ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़िए। और जो लोग नोटिफिकेशन के लेके बोल रहे थे, मैं फिर से बता दूं, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने होगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन में डिले होगा, बिल्कुल डिले नहीं होगा। आरक्षण के लेके ही जो है ये सारी चीज़ें में डिले हो रहा है, और आप लोग तैयार रहे, तैयारी करिए। जैसे ही नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है तो आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मॉक टेस्ट सभी लोग जरूर दीजिएगा, और जो लोग पेड मॉक टेस्ट में आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, है ना। सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।